सब हमारे मन के दुष्परिणाम हैं, आरोपण हैं। सच्चाई तो यह है, तुम अकेले आए, अकेले जाओगे। गीता कहती है सोचो, सोच सोच कर सोचो, जब पैदा हुए तो साथ क्या लाए, और जब यहां से जाओगे तो साथ क्या ले जाओगे। इसलिए धन है तो धन का उपयोग करो, पर धन का मोह मत करो। जमीन है तो जमीन का उपयोग करो, पर जमीन के प्रति अपनी आसक्ति मत पालो। माता पिता है तो माता पिता के साथ रहो, पर माता पिता के प्रति ऐसा अंधा ममत्व मत पालो कि हम उनके बगैर जी न सके। अर्थात जीव अकेला आता है, अकेला जाता है, ठीक है तो आनंद ले रहे हैं। खाना है तो खाने का आनंद लेंगे, खाना नहीं है तो उपवास करेंगे, उसका भी आनंद लेंगे। फकीरी का आनंद तो यही कहलाता है कि है तो भी आनंद और नहीं है तो भी आनंद। मुझसे किसी ने पूछा था कि साहब साधु की परिभाषा क्या, तो मैंने वापस उन्हीं से पूछा था कि मैं आपको आपका जवाब दूं उससे पहले आप ही मुझे बता दीजिए कि आपकी नजरों में साधु कौन है। तो उन्होंने मुझसे कहा साधु वह है जो मिल गया तो खा लिया और ना मिला तो संतोष कर लिया। मिल गया तो खा लिया और ना मिला तो संतोष कर लिया। मेरी नजरों में तो यही साधु की परिभाषा है। मैंने कहा निश्चित तौर पर यही है, पर मैं केवल इसमें थोड़ा सा पॉजिटिवनेस जोड़ देना चाहूंगा, और वो ये है कि मिल गया तो प्रभु का प्रसाद समझ लिया, और ना मिला तो ये सद्भाव लिए कि आज प्रभु की कृपा हुई जो उन्होंने मुझे उपवास करने का अवसर दिया। मिल जाए तो प्रभु का प्रसाद समझकर खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, अर्थात बांट कर खाओ तो प्रसाद बन जाता है। खा लिया और संतोष कर लिया ये तो भाई जानवर भी कर लेते हैं, मिल गया तो खा लिए नहीं तो भूखे सो गए, ये काम तो जानवर भी कर सकते हैं। पर साधु अर्थात दिल का अच्छा, साधु का मतलब क्या होता है, दिल का अच्छा, स्वभाव का जो अच्छा हो गया उसे हम साधु कहते हैं। ऐसा मत समझना कि जो महाराज बन गए वो साधु, साधु वो जो स्वभाव से अच्छे बन गए वो साधु। तो जो है उसको मिल बांट के खाना साधु का काम है। और ना मिला आज, ठीक है, तब फिर आज अपन उपवास करने का आनंद लेंगे। ईश्वर ने आज हमें तपस्या करने का अवसर प्रदान किया। ये पॉजिटिवनेस का नाम है साधु। तो यमराज जी अपन सब लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि विवेक पूर्वक विचार करो, तो उस विचार करने से ही आपको पता चलेगा क्या है नश्वर, क्या है अनश्वर, क्या है नित्य, क्या है अनित्य, क्या है संयोग, क्या है वियोग। विचार करोगे तो पता चलेगा ये प्रकृति ही परिवर्तनशील है। ऋतुएं बदलती हैं, दिन बदलते हैं, रातें बदलती हैं, अमावस पूनम में बदलती है, पूनम वापस अमावस में चली जाया करती है। जब यहां प्रकृति में सब कुछ परिवर्तनशील है, शरीर भी परिवर्तनशील है, कल बच्चा था आज जवान हो गया, कल बूढ़ा हो जाऊंगा, शरीर भी परिवर्तनशील है। कल मां कहता था आज वो मर गई, जला आया, ये क्या है। अपन विवेक पूर्वक किसी भी बिंदु पर विचार करेंगे, विवेक पूर्वक विचार करेंगे तो आखिर अपने आप ही हम अनासक्त हो जाएंगे, अपने आप ही अपन निर्मोही हो जाएंगे। बाकी याद रखो दुनिया में निर्मोही होने का, अनासक्त होने का कोई भी मार्ग नहीं है। मार्ग एक अकेला यही है कि आदमी विचार करे। सुबह नहाए थे ना, आजकल सबसे अच्छी साबुन कौन सी चलती है? हाँ जैसलमेरिया जी, सबसे अच्छी साबुन कौन सी चलती है? एक नाम बता दीजिए ना अच्छा सा। है जी, लक्स, और लक्स तो 10-12 रुपए की आती है, उससे भी और अच्छी आती होगी ना। डव है, हाँ ये ठीक है, डव 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 नाम अच्छा है। डो, नीविया, ठीक है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। कोई डव, कोई लक्स, कोई रैक्सोना, कोई है, ये लीजिए उन्होंने नाम दिया मोती। कुल मिलाकर ठीक है जी, जो भी है। चाहे आप एक काम कीजिएगा, कल एक मैंने कहा ना विवेक पूर्वक विचार करेंगे अपन, तो विवेक पूर्वक विचार कैसे होगा? कल सुबह है आप एक काम करें, थोड़ा डव कितने की आती है? कितने की?
30 के आसपास। अरे वाह, गृहस्थियों को पता नहीं और महाराजों को पता हो गया है कि डव है। तो चलो मान लेते हैं डव की कीमत 30-40 रुपये है, जो भी आती हो। तो 40 रुपये की अगर अपन मानते हैं, तो कल आप एक काम कीजिएगा कि उस डव साबुन को मेरे कहने से खरीद लीजिएगा और फर्स्ट क्लास नहाइएगा, चकाचक मस्त हो जाइएगा, हैं? आपको अपने पूरे बाथरूम में खुशबू ही खुशबू नजर आएगी। पर दोपहर में 3 बजे एक बार अपनी नाक को अपनी बगल के पास ले जाइएगा और थोड़ा सूंघिएगा, तो पता चलेगा कि खुशबू आ रही है डव की या बदबू आ रही है शरीर की और शरीर के पसीने की। विवेक पूर्वक विचार करेंगे तो अपने आप ही ये मोह खत्म हो जाएगा कि मैं डव से नहाऊं, कि लक्स से नहाऊं, कि साबुन से नहाऊं या बिना साबुन के नहाऊं। बोले यार ठीक है, शरीर शुद्धि करनी है किसी से भी कर लेंगे ना, क्या फर्क पड़ना है? शरीर शुद्धि करनी है किसी से भी कर लेंगे, क्या फर्क पड़ना है? फिर ये जो आसक्ति होती है हमारी कि अमुक साबुन, अमुक कपड़ा, अमुक रंग, अमुक डिजाइन, ये आसक्तियां हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई, कपड़ा पहनना है, धुला हुआ होना चाहिए, अच्छा है, बस पहन लेंगे। ये जो रोजाना रोजाना चेंजिंग करते हैं ना, ये लुगाइयां गैली होती हैं। ये जो लुगाइयां हैं ये गैली होती हैं आधी कपड़ों के मामले में। आधे घंटा नहाने में लगाएंगे तो पौन घंटा कपड़ों में से कौन सी साड़ी पहनूं, इसको चयन करने में लगा देगी, कौन सी साड़ी निकालूं। लाल नहीं, लाल तो यार 3 दिन पहले पहनी है। गुलाबी ठीक है, अरे गुलाबी तो मैं पहले गई थी, यही तो पहन के गई थी। नहीं, पीली ठीक है। वो इसी में ही, इन रंगों में ही उलझ जाया करती है। इसीलिए मैं कहा करता हूं, एक रंग के वस्त्र पहन लो, नियम बना लो कि मैं एक ही तरह के कपड़े पहनूंगा। जैसे पुरुषों को नियम बना लेना चाहिए, मैं पायजामा कुर्ता पहनूंगा। अब पायजामा कुर्ता व्हाइट है, अब बदल बदल के कौन सा रंग बदलोगे? व्हाइट ही आना है वापस। तो मोह खत्म, आसक्ति खत्म, कपड़ों के प्रति, जड़ तत्वों के प्रति रहने वाली चेतना की आसक्ति खत्म। जड़ के प्रति रहने वाली चेतना की आसक्ति का नाम ही मिथ्यात्व और अविद्या है। जड़ जड़ है, चेतन चेतन है। ठीक है भाई, पहनना है कोई पहन लेंगे, बस कपड़ा धुला हुआ होना चाहिए। देखिए, मेरे पास 2 कपड़े हैं, केवल 2 कपड़े हैं मेरे पास, और 6 महीने तक ये 2 कपड़े चलते हैं। एक कपड़ा जब खोलते हैं धोने के लिए तो दूसरा पहन लेते हैं, दूसरा खोलते हैं तो वापस पहला धुला हुआ पहन लेते हैं। 2 कपड़ों में, 2 ड्रेस में पूरे 6 महीने आराम से चलते हैं। पर अगर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक ही कलर है, व्हाइट, श्वेत। वहीं अगर मैं भी 5 तरह के रंग स्वीकार करने लग जाऊं, या संत लोग या और कोई भी लोग 5 तरह के रंग स्वीकार करने लग जाएंगे, तो क्या होगा? 10 ड्रेस पैदा करनी पड़ेंगी। और ये माताएं और ये बहनें जो 10 तरह के रंगों की साड़ियां पहनती हैं, 20 तरह के रंगों की साड़ियां पहनती हैं, ये तो बिल्कुल गैली हो जाती हैं आसक्ति में, मूर्छा में ही पड़ी रहती हैं। ये चयन करने में उनकी आंखें फैल हो जाया करती हैं। एक रंग के वस्त्र पहन लो, अच्छा है। देखो भाई, देखो, जैन संतों ने अपने ड्रेस बना ली है व्हाइट, ब्रह्मा कुमारी वालों ने व्हाइट बना ली, हिंदू संतों ने अपने लिए गेरुआ बना लिया। अच्छा है, इस बहाने थोड़ा परिग्रह कम होता है, संग्रह पर अंकुश लगता है। जैनों में नियम है कि उनके संतों के नाम से कोई जमीन नहीं बन सकती, जायदाद नहीं हो सकती, उनके नाम से कोई बैंक बैलेंस नहीं हो सकता। तो ये बहुत अच्छा है, इसी बहाने थोड़ा अंकुश तो लगा। ये सब परिग्रह पर, परिग्रह बुद्धि पर, मन की तृष्णाओं पर अंकुश लगाने के एक एक अलग अलग उपाय हैं। उपाय अपनाएंगे तो कुछ परिणाम आएगा। कर विचार तो पाम, पुनः पुनः चिंतन करेंगे तो ही परिणाम आएगा। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि केवल किताबों को पढ़ करके, शास्त्रों को पढ़ करके, महाराजों को सुनकर के किसी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता होगा। परिवर्तन तभी आएगा जब कोई व्यक्ति विवेक पूर्वक विचार करेगा। कभी कभी शाम को जिस माल को ठोका है ना, बादाम की कतलियां राजभोग खाई है, और सुबह जब निवृत्ति के लिए जाओ तो उस परिणाम को देख करके भी सोचिएगा कि जिसको मैंने इतना जायका ले लेकर के, स्वाद ले लेकर के कहा था यार थोड़ा केसर और डाल देना, इलायची और डाल देना, मजा आ जाएगा, रंग थोड़ा फीका पड़ गया तो यार थोड़ा केसर और डाल, हलवाई से कहा तेरे काकू जी का घर का लाना पड़ता है क्या?
लेकिन जब सुबह हम उसके परिणाम को देखेंगे तो अपने आप ही दिल में ये आसक्ति के भाव शिथिल होने लग जाएंगे। ठीक है यार, खा लिया क्या, थोड़ा केसर कम थी तो और ज्यादा थी तो क्या फर्क पड़ना है। अपने आप ही आसक्ति कम 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 होती चली जाएगी। आखिर किसी भी परिणाम को उपलब्ध करना है तो हमें चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। यमराज जी कहते हैं आत्मा के बारे में पहले श्रवण करो, फिर ग्रहण करो, फिर विवेक पूर्वक उस पर विचार करो और फिर धैर्य पूर्वक ध्यान धरते हुए उसको जानने का प्रयत्न करो। और जब उसे जान जाओ तब उसे उपलब्ध कर लो। अर्थात किसी भी मंजिल को पाना है, सफलता की किसी भी मंजिल को पाना है, पूर्णता की किसी भी मंजिल को पाना है तो हमें धैर्य पूर्वक सुनना भी होगा, ग्रहण भी करना होगा, विचार भी करना होगा, उसको जानने का प्रयत्न भी करना होगा और उसे आत्मसात भी करना होगा। मैंने एक तरह से ये 5 चरण निवेदन कर दिए हैं। इस गाथा में से 5 शब्दों का जो उपयोग हुआ है उनको 5 चरण बनाते हुए कि आत्मज्ञान की ये 5 चरण बन सकते हैं। अगर हम लोग इन 5 चरणों में से थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा इनके प्रति अपना गौर करें तो ये 5 चरण हमारे जीवन में एक रोशनी का नया रास्ता खोल सकते हैं, हमारे लिए एक किरण दे सकते हैं। कुल मिलाकर के रोशनी उपलब्ध होनी चाहिए। इंसान को रोशनी में जीना चाहिए। सूरज का प्रकाश हो तो सूरज के प्रकाश में जियो, सूरज का प्रकाश न हो तो चांद के प्रकाश में जियो, चांद का प्रकाश न हो तो दीपक के प्रकाश में जियो। पर एक बात याद रखो, और चाहे प्रकाश हो या न हो, पर तुम्हारा खुद का प्रकाश तुम्हारे पास होना चाहिए। वो प्रकाश है तो बाहर के हर अंधकार में भी हम लोग प्रकाश को जन्म दे देंगे। वहां अगर अंधकार है, भीतर में अगर अंधकार है तो बाहर में दीपावलियां सजा के भी क्या कर लोगे। आज अपनी ओर से प्रेम पूर्वक इतना ही अनुरोध करता हूं। सबके अंतर्गत में विराजमान परमात्मा सत्ता को, आत्मदेव को प्रणाम है। नमस्कार।